वो भी सी है फाइनल का, जिसके अंदर आपको की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ के ऊपर डेफिशिएंसी निकालनी होगी। पर उससे पहले मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं यहाँ पे हम एक एक से पूछेंगे। कैम क्या होता है जानी? उर्दू में बता दे जानी। सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट? करंट पीरियड। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बोला कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। प्रायर पीरियड इसके अंदर कवर नहीं होता, करंट पीरियड की बात करता है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, ये हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। यानी अगर हम बात करें यहां पे रिकॉल करें तो सबसे पहले बच्चों आप कहते हैं कि आपकी की ऑडिट जो मैटर है, हाँ भाई, उसकी क्या आती है? हेडिंग। ऐसा है? अच्छा भाई, हेडिंग के बाद आप कहते हैं की ऑडिट मैटर की हेडिंग के बाद आप कहते हैं कि सर नीचे उसको हम डिफाइन करते हैं। हाँ भाई, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कैम। ऐसा ही है? अच्छा, और अगर एडवर्स ओपिनियन वगैरह हो या मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो यहां पे लिख देते हैं वी राइट इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन, या तो सर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। हम ये रेफरेंस देते हैं कब? यहां पर लिख लेते हैं ना एप्लीकेबल, ये वाली लाइन एप्लीकेबल है व्हेन मिसस्टेटमेंट, या मिसस्टेटमेंट लिखना भी गलत होगा, व्हेन, हाँ भाई, क्वालिफाइड एडवर्स और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मैंने यहां पर स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं लिखा? अच्छा, अगर डिस्क्लेमर होगा तो उसके अंदर कैम नहीं आता। तो यहां पे देखो मैंने क्वालिफाइड लिखा, क्वालिफाइड कैन कम बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन और मिस स्टेटमेंट। यहां पे आपका जो एक चीज एक्सक्लूड हुई हुई है वो है क्या? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये हमें सोच के याद रखना है। अच्छा, ये वाली लाइन तब आती है इन एडिशन टू द मैटर वाली जब ये हालात वाकयात होंगे। अच्छा, अगर कैम ही नहीं हो कुछ, मैं जिससे पूछूंगा कैम नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऑनलाइन वालों बता सकते हो? कैम नहीं हो तो क्या करेंगे? कैम नहीं हो तो क्या करेंगे? नहीं, जल्दी बता। बस मुंह फेर लेंगे शेर उल्टे से। एक मिनट। हाँ जी, कैम ना हो तो क्या करेंगे? आप बताएं, कैम ना हो तो क्या करेंगे? यार एक तो तुम लोग हट करते हो, चसी बोल रहा है कुछ नहीं। हाँ जी, कैम ना हो तो क्या करेंगे? चाहो मौका दिया, देखो लेक्चर देखो, ये खुल के देखो। वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, ये लिखेंगे। यार खुदा के वास्ते भाई याद रखो यार, ये तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज नहीं आए तुम्हारे एग्जाम में। मैं तो देखो ऑल टुगेदर टाइम ही, अभी तुम्हें फ्रॉड का लेक्चर दिया है ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दूं मैं फ्रॉड की प्रैक्टिस में, फिर फ्रॉड, सब्सिक्वेंट इवेंट रिपोर्ट सब मिला दूंगा साथ में।
भाई आप वहां पे आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, सरप्राइज जो भी है यहां पर है, वहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए, हाँ यार ये तो मैंने किया हुआ है। एटलीस्ट दिमाग तो वर्केबल कंडीशन में हो, पर दिमाग वर्केबल कंडीशन में कब होगा, जब आपको थोड़ा सा तो याद हो। आप तो सिचुएशन ही भूल गए। मैंने तो आपको उस दिन कहा था कि कैम याद करके आना, वो चसी कह रहा कुछ भी नहीं करेंगे। भाई लिखेंगे ना उसके अंदर वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, मैंने लेक्चर में बोला है, याद आ रही है बात। चलें जी, खैर ये भी बात याद आ गई। चलें, जब ये हो जाता है बच्चों, एक तो ये 2 किलोमीटर दूर चस्सी के लगा के गया है, अजीब है यार। खैर इसके बाद हम कहते हैं कि सर ये तो हम की ऑर्डर्ड मैटर का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा, की ऑर्डर्ड मैटर के बाद हम यहां पर, मुझे लगता है हम लिखते हैं फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स। अगर तो होते हैं, क्या लिखते हैं? देखो या तो, अब देखो दो चीजें, मेरी बात को फोकस होकर सुनना है, इसमें कंफ्यूजन हो तो यहां पे पूछना, क्योंकि फिर तुम्हें इसकी पिक्चोरियल मेमोराइजेशन कोई और नहीं कराएगा। सुनो, या तो मैं लिख के देता हूं इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन या मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स। सही है जी, यहां पे लिखते हैं फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स, ये लिखते हैं। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ये ऊपर वाली लाइन ना हो, इन एडिशन टू द मैटर्स, तब भी ये तो लिखेंगे ना फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स, नहीं लिखेंगे? अगेन भाई मैं कह रहा हूं चर्सियों, अगर ये इन एडिशन टू द मैटर वाली लाइन ना हो, कोई हमारा एडवर्स नहीं हो, कोई क्वालिफाइड नहीं हो, तो क्या ये नहीं लिखूंगा फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स? लिखूंगा ना, बोलूंगा ये की ऑर्डर्ड मैटर है। भाई ये तो आएगा, ये होना या ना होना इसका डिपेंड करता है ओपिनियन क्वालिफाइड है नहीं है, या मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। इसके अलावा ये एडिशन इसका होना कैम में ये कंडीशनल है, पर ये नीचे वाली लाइन तो वाजिब है ना, ये तो आएगी आएगी। अगेन कह रहा हूं चीजें मेमोराइज करो भाई, वरना गलतियां आइडेंटिफाई नहीं होंगी। खैर, अब हमने ये कहा फॉलोइंग आर द की ऑर्डर्ड मैटर्स के बाद आप डालेंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग का क्या मतलब? की ऑर्डर्ड मैटर्स कौन कौन से, यूं ऐसा ही है, सब एक ही साथ लिख दो, 5 है 5 एक साथ अलग अलग, ताकि आप बयान करेंगे कि कौन सा मैटर की ऑर्डर्ड मैटर है। सही है जी। और आपको ये तो पता है ना, की ऑर्डर्ड मैटर सेलेक्ट किए जाते हैं उन मैटर्स में से जो कि सेलेक्ट करते हैं, जिसको बताते हैं दोषारोपित विद गवर्नेंस को, ये भी याद होना चाहिए। चलिए जी, आपने कहा सब हेडिंग आती है, ऐसा ही है। अच्छा, सब हेडिंग के बाद आप जो करते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं बता रहा। शुएब अगेन तुझे मौका दिया जिंदगी में। सब हेडिंग के बाद हम क्या करते हैं? सब हेडिंग के बाद क्या बताएंगे? नहीं 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 नहीं, हाँ जानी, डेफिनेशन तो ऊपर क्या लिखी थी? अगेन गलत डायरेक्शन में हो। देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझो, सब बात समझो, मैं डांट भी नहीं रहा, मैं तो ऐसा भाई कह रहा हूं ना तुम लोगों को। ये मैं चेक कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं बा खुदा तुम्हें कोई नहीं अवेयर करेगा, तुम अपने आप को पहली बार टेस्ट करवा रहे हो एग्जाम में जाके। दिस इज वेरी डेंजरस, मैं बता रहा हूं, हमको बहुत डेंजरस है ये। प्रोसीजर नहीं बताएंगे? चलो पहले एक काम करो, मुझे पहले मुझे एक काम करके बताओ यार, मैं अगेन आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप पहले सर्च करें, पहले 1 मिनट देख लें, सुकून से देख लें, सुकून से देख लें। देखना ये कि इस सब हेडिंग के अंदर क्या मसला है, क्या लिखेंगे। जानी तू बता, तूने कैम का लेक्चर लिया हुआ है ना? हाँ हाँ, कैम का लेक्चर ही नहीं लिया अभी तो। तू मुझे बाहर कह रहा था सर फ्रॉड बाकी है सिर्फ। हाँ सेम है, सेम है, सेम है। वेरी गुड उषा, बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, देखें ये मैटर सिग्निफिकेंट क्यों है। अच्छा, ये कह रही है कि सर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई दिस मैटर इज कंसिडर्ड टू बी अ कैम। हम यहां पे क्या बताते हैं? व्हाई दिस मैटर इज कंसिडर्ड टू बी अ
भाई आप शेयर होल्डर को बता रहे हो ये की ऑडिट मैटर है, तो उसको ये बताओ ना कि की ऑडिट मैटर क्यों है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, ज्यादा रिस्क है, ये सारी चीजें थी ना, ये फैक्टर्स थे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप जरा उस मेरी क्लास पे जाएं और क्लास पे लैंड करके ये देखें, मैंने उसमें अगेन एंड अगेन ये बात बोली है कि आप बता एक मैटर की ऑडिट मैटर क्यों होगा, जहां पे रिस्क, जहां पे जजमेंट्स, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये आपकी की ऑडिट मैटर है। तो आपको बताना होता है कि मेरी नजर में ये की ऑडिट मैटर इसलिए क्योंकि दिस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क, दिस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट, और दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स चीज है तो मुझे ऑडिट करने में भी टाइम, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर। अभी तो उस दिन से खौफ खाओ जब मैं तुम्हें सवाल दूंगा, बोलूंगा की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करके दो, तो उस पर तुम्हें ये अंग्रेजी बनानी पड़ेगी कि आई कंसिडर दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर बिकॉज इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट रिस्क, इट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। इसलिए ना, चलो अब एक एक करके एग्जांपल बनाते हैं की ऑडिट मैटर्स की। मैंने एक कंपनी का ऑडिट करने गया, वहां पे 6 से 7 या 10 केसेस टैक्स की कंटिजेंसीज के चल रहे हैं। किसकी? टैक्स की कंटिजेंसीज के चल रहे हैं। सही है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुए हैं। इवन आई कैन गो एंड ऑप्ट फॉर एम्फेसिस ऑफ मैटर, पर एम्फेसिस ऑफ मैटर में तब जाऊंगा जब वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, एफएस में डिस्क्लोज हो, क्या हो, और मोस्ट सिग्निफिकेंट हो यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अगर इन टैक्स कंटिजेंसीज ने मेरा सिग्निफिकेंट अटेंशन लिया है, सिग्निफिकेंट टाइम लिया है, तो मैं इसको वहां बताऊंगा ये कैम में, कैम में। अच्छा, अब टैक्स कंटिजेंसीज को सोचते हैं कि होती क्या है, क्या? तो वो तो बेटा मैंने पहले ही हटा दिया ना, मैंने शुरुआत कहां की है बात की, पहले मेरी बात को समझे, मेरे फीलिंग को नहीं समझ रहे ना आप। मेरी फीलिंग कहां से शुरू हुई थी? अगर रूटीन हो तो आएगी नहीं ना बात। मैंने क्या बोला? मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिस पे टाइम ज्यादा लिया। रूटीन होगा तो तुम्हारा टाइम ज्यादा लेगा वो। मेरे बात के जवाब तो हाँ या नहीं? रूटीन होगा तो नहीं लेगा ना टाइम ज्यादा, अगर नॉन रूटीन हो तो टाइम ज्यादा लेगा। इस बात को समझे। देखिए, सवाल हम करें पर सवाल के डायनामिक्स देखें कि भाई सही है यार, अगर एक रूटीन चीज है तो मैं उसको ईओ में भी नहीं बताऊंगा, कैम तो दूर की बात है, क्योंकि कैम के अंदर से सिग्निफिकेंट नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट आते हैं। तो आप ये तो सोचें, दिमाग चलाना है अपना भाई। अगेन सुनो वापस से, ये तो समझो कैम की क्लास ही चल रही है, वापस सुनो। अब अगर मैं ये कहूं कि कंटिजेंसीज है, मैंने वहां पे बहुत टाइम लगा, टाइम कैसे लगाया जरा बात समझो। मैंने पहले टैक्स की डिटेल्स ली, कंटिजेंसीज की डिटेल ली, किससे? क्लाइंट से। एक एक केस को रीड किया। अब उस केस के अंदर कुछ प्रोविजन डिस्क्लोज हुए हुए, क्योंकि उसके हारने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी नहीं थी। हम कहते हैं ना, अगर प्रोबेबल होगा तो हम प्रोविजन करेंगे, अगर प्रोबेबल नहीं होगा तो हम डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा ही है ना, मैंने आपको बताया था कि अनलाइकली होगा, भाई पे करना क्या होगा, अनलाइकली होगा या पॉसिबल होगा, तो हम उसमें क्या करते हैं? डिस्क्लोज। पर आप बीइंग एन ऑडिटर ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो अगर उसके अंदर केस सही डिस्क्लोज नहीं हुआ तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आपने चेक करना चाहिए था। हमने क्या किया, 10 के 10 केसेस की डिटेल ली, 2001 से केस चल रहा है, हमने पूरा रीड किया, कब हियरिंग हुई, कब ये सुप्रीम कोर्ट में गया, कब ये हाई कोर्ट में गया, सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं। क्या मेरा सिग्निफिकेंट टाइम लगा? बिकॉज इसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क है और सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं। जजमेंट कैसे है इसमें? नहीं, जजमेंट गलत। जजमेंट ऐसे है इसके अंदर बेटा कि आपको ये पता ही नहीं है ना कि केस हारेगा। दिस इंक्लूड द जजमेंट कि भाई या तो जीतेगा या तो हारेगा। इसके लिए आपने अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया। आपका एक्सपर्ट कौन? लॉयर। अच्छा, आपका लॉयर इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि आपको एक्सपर्टीज। अच्छा, आपने एक्सपर्ट इसलिए इन्वॉल्व किया ना क्योंकि दिस इज द हाई रिस्क एरिया, आप उस पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो सिग्निफिकेंट रिस्क के एस्टिमेट्स भी इन्वॉल्व है, जजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो क्या ये की ऑडिट मैटर बन गया? अब मैं आपको बोलूं कि इस पे लिख के दिखाओ कि व्हाई यू हैव कंसिडर्ड दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर, तो आपका सवाल शुरुआत होगा एज डिस्क्लोज्ड इन नोट 9.1 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर आर सर्टेन टैक्स कंटिजेंसीज। समा बांधोगे ना, शेयर होल्डर को बता रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो उसको बोलोगे एज डिस्क्लोज इन नोट 9.1, जो भी नोट होगा आपने उसको पहले रेफर कर दिया कि एज डिस्क्लोज इन 9.1 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच डिस्क्राइब्स
मल्टीपल अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू, मैं वो सुनना चाह रहा था, गोइंग कंसर्न तो कोई नहीं बोलता, रिलेटिंग टू टैक्स कंटिजेंसीज। बात समझ आई? आपने एक रेफरेंस दे दिया कि भाई मल्टीपल टैक्स कंटिजेंसीज है, वी कंसिडर दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर बिकॉज इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। पहले बताओ बात समझ आई? तो आपने एक समा बांध के उसको बता दिया कि भाई ये नोट में जाके देख लो, केसेस हैं, इसके अंदर हाई रिस्क एंड एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या माना है, की ऑडिट मैटर। और फिर इस की ऑडिट मैटर पे आपने काम क्या किया है वो बताते हो। अच्छा, काम क्या लिखेंगे जरा आप सब मुझे बताइएगा, काम क्या लिखेंगे? वी हैव, अच्छा देखो, जो प्रैक्टिकली किया होगा ना वो लिखना है, क्योंकि हमने प्रोसीजर्स नहीं सीखे आपने मेरे साथ कि ऑडिट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, वो तो अलग दुनिया है ना। पहले मैं आपको रिपोर्टिंग तो सिखा दूं पूरी जो, अच्छा वेरीफाई कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। मैंने बच्चे को भेजा क्लाइंट के पास, वो बोलेगा लिस्ट ऑफ केसेस दे दो। क्या दे दो? अच्छा, अब लिस्ट ऑफ केसेस क्यों लेनी है? क्योंकि हो सकता है कि लिस्ट में 15 आ रहे हो, डिस्क्लोज मतलब 10 हो, 9 हो, 8 हो, तो कंप्लीटनेस भी तो इंश्योर करनी है। तो हमने क्या किया, क्या मांग लिया? तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीजर के अंदर, वी हैव ऑब्टेन्ड लिस्ट ऑफ केसेस फ्रॉम द क्लाइंट, ऐसा ही है, स्टडीड ईच एंड एवरी केस, जो किया है वो लिखोगे ना। अच्छा, वी हैव इन्वॉल्व्ड आवर ओन लॉयर एंड असेस्ड, और असेस क्या किया होगा, वेदर द चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग आर प्रोबेबल और नॉट। हमने असेस किया, लॉयर ने असेस करके दिया, एंड फिर हमने उसके बेस पे डिटरमाइन किया क्या प्रोविजन होना चाहिए था। ये सारे काम जो आपने किए वो लिख के दे दिए रिपोर्ट के अंदर। शेयर होल्डर बोलेगा हाँ चलो यार तसल्ली है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर था, उसमें इन लोगों ने ये काम किया है। क्या आपकी एफर्ट शेयर होल्डर तक पहुंच जाएगी? कल को इसमें कोई पंगा निकला तो आप बोलोगे मैंने आपको आगाह किया था, इस पे काम क्या किया था ये भी बता दिया था, क्योंकि ये मैटर था, ये की ऑडिट मैटर था। बात समझ आई? तो आपने ऐसे बनाना समा भाई। पर अगेन, की ऑडिट मैटर के सेक्शन के अंदर क्या आप 10 के 10 केसेस लिखेंगे, सिर्फ रेफरेंस देंगे? तो पूरा क्यों नहीं लिखते? 10 के 10 केसेस लिख दें तो 1600 पेजेस की रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्या शेयर होल्डर कंधे पे खाली रिपोर्ट डाल के घूमेगा? नहीं ना। तो आपने जो एक मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज है उसका रेफरेंस देना है, और उसका तस्करा कर लेना है कि टैक्स के मैटर्स हैं जो कि यहां डिस्क्लोज हैं, आप अपने हिसाब से देख लें जिस पे हमने। अच्छा, अगर टैक्स की डिटेल उसको चाहिए तो क्या मुझसे पूछेगा, फाइनेंशियल्स में देखेगा? फाइनेंशियल्स में देखेगा। पहले बताओ कहानी समझ आई? अब खुदा के वास्ते की ऑडिट मैटर तो नहीं भूलोगे? चलें जी, अबे हाँ या नहीं, या अभी भी भूलोगे? नहीं सर। चलें, ये तो हो गया कि भाई सब हेडिंग के बाद आपने क्या करना है, रेफरेंस देना है उस नोट का, अगर तो है रिलेटिंग टू जहां पे ये मैटर डिस्क्राइब हुआ हुआ है। रेफरेंस देने के बाद कि मैटर क्या है, उस मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों मानते हो ये भी बताना है। देखो दो फर्क, यहां बेवकूफी क्या करोगे एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं फाइनल में भी, बहुत डांटता हूं मैं इस पे। बच्चा बोलता है कि भाई ये की ऑडिट मैटर, भाई ये तो बता कि वो की ऑडिट मैटर क्यों है। तो व्हाई दिस मैटर इज कंसिडर्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर, ये तो वो रिक्वायरमेंट है ना उसकी, तो ये बताओगे। या तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, जजमेंट है, एस्टिमेट्स हैं, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी ये बनाती हैं उसको क्या, की ऑडिट मैटर। बात क्लियर है? और उसके बाद उसके क्या बताते हैं, प्रोसीजर्स। हम एक सवाल कर लेते हैं जो मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, आप चेक करें, ग्रुप पे सवाल आया हुआ है एक, और उस ग्रुप के सवाल के ऊपर आपने बिल्कुल तमीज और तहजीब से मुझे उसकी डेफिशिएंसीज बतानी है। बुक में हो भी सकता है, नहीं भी, वहां से देख लो। ये फाइनल का है ना, सिर्फ 13 नंबर का, सिर्फ। यार तुम लोग टेंशन देते हो, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी तुम लोगों का ये हाल है, तुमने याद ही नहीं किया हुआ कैम यार। प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, या तो मैं बोलो मैं क्लासेस में सिर्फ मैं लेक्चर दे के निकल जाऊंगा, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो याद तो करके आओ। मतलब तुम उस एफर्ट को ना खराब कर रहे हो, ये कह रहा हूँ, जो मकसद है वो अचीव ही नहीं हो रहा। तुम याद ही नहीं करके आओगे तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्या नया सवाल करवाऊँ। अभी आज मैं तुम्हें बोलूँ आओ भाई की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करते हैं, तुम अजीब से मुंह बना के बैठे हो, पता ही नहीं है कि क्या होता है कैम। तो कैम तो पहले रीड करो तमीज से, समझो उसमें कंफ्यूजन है वो पूछो। चलें जी बिस्मिल्लाह करें। अब खैर यहाँ पे ऑल्दो ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने जिस उससे निकाला है वो है ब्लर है, आप खाली यहाँ देखें, ऑनलाइन वालों को प्रोबेबली सही दिख रहा होगा। जानी ग्रुप पे आ गया ना?
ग्रुप पे है ना ये? चले मेरे को सुकून से करना है इसको, आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं उसके लिए, और रिक्वेस्ट मेरी ये होगी डिस्कशन के बगैर जो भी ढूंढना है सवाल में अपने हिसाब से ढूंढो आप। सही है जी? अच्छा आप एक बात का जवाब दें, यासिर पूछ रहे हैं, सब सुनो पहले तुम जवाब दोगे इसका, अब तुम्हें बताना पड़ेगा सही। यासिर कह रहे हैं कि सर क्या ये टैक्स कंटिजेंसीज ईओएम में आ सकती है? पर देखो नहीं, अब डिस्क्लोज नहीं, आप बोलेंगे एक चीज स्कैम हो गई तो ईओएम नहीं हो सकती। हाँ, पर अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होती तो ईओएम में आ सकती थी। यस सही है, तो वो अपने हिसाब से है। चलें जी शुरू हो जाए, इसको करके दिखाएं पहले। अच्छा जी, तो अब पहले एक एक करके आपसे पूछ लेते हैं, आप बताएं पहले। कुछ भी तो, कुछ तो लिखा होगा। कुछ भी नहीं? क्यों? कुछ तो लिखा होगा ना? क्या रेफरेंस नहीं दिया हुआ? चलो, और सब हेडिंग नहीं है, और देखो प्रोसीजर तो मैंने सिखाया नहीं है तो वो मैंने हटा ही दिया है यहाँ से, प्रोसीजर की तो बात ही नहीं करते ना, क्योंकि अब तक सिखाया नहीं है मैंने, वो तो हमने शुरू ही नहीं किया, तो ये तो बोलना ही रेलेवेंट है ना, कि वो वाला हिस्सा तो हम कमेंट कर ही नहीं सकते उस पर, हम तो बात करेंगे सिर्फ इस वाले हिस्से की, क्योंकि प्रोसीजर अब तक हमने किए नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप उधर बताएंगे मुझे। सही है जी? अच्छा, अब उषा ने एक बेहतरीन चीज़ बताई है यहाँ पे, पर मैं अगर और कोई वॉलंटियर करना चाहे, बताना चाहे। हाँ, अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि मैं इस चीज़ को कैम इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये मटीरियलिटी के बेस पे देख रहा हूँ मैं। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, मटीरियलिटी के बेस पे कभी भी आप, हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है तो मटीरियलिटी के, ऐसे तो इतने सारे आइटम मटीरियल होंगे आपके फाइनेंशियल्स में, तो क्या हर किसी को कैम कहोगे? नहीं, तो मटीरियलिटी के बेस पे कभी भी की ऑडिट मैटर डिसाइड नहीं होता। बेहतरीन चीज़, परफेक्ट जी जानी। एक तो सब हेडिंग नहीं है, दूसरा रेफरेंस नहीं है। द कंपनी कौन सा वाला? नहीं, ये कहाँ लिखनी होती है? तो डेफिनेशन में है ना वो तो। These matters were addressed in the context of audit of financial statement and forming opinion. We do not provide a सेपरेट ओपिनियन, यानी डेफिनेशन तो पूरी बता दी ना, इसमें हम ये तो बता दें कि ये मैटर्स कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं, जो हम दो चार विद गवर्नेंस को, डेफिनेशन तो प्रॉपर बताई है उसने। हाँ, तो यही गलती है ना कि वाई द मैटर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट में इसने बेवकूफ़ी की हुई है। इसने बोला क्योंकि मटीरियल है। अब आप मुझे बताएं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने सारे आइटम मटीरियल होंगे, तो क्या सब मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गए? नहीं, तो उसने ये एक भंड मारा हुआ है। अच्छा, एक सबसे बेहतरीन चीज़ बताऊं इसमें, आप में से कितने लोगों को ये याद है कि जब एडवर्स ओपिनियन होता है तो उसमें मैंने ये बताया था लेक्चर के अंदर कि आप की ऑडिट मैटर दे तो सकते हैं, बट की ऑडिट मैटर के अल्फाज ऐसे नहीं लगें कि ये क्रेडिबल है और बाकी सब खराब है। एक बार रिकॉल करें लेक्चर को, उसमें मैंने ये कहा था कि जब आप एडवर्स ओपिनियन देंगे तो एडवर्स ओपिनियन के केस में आप की ऑडिट मैटर दे सकते हैं, आपको मना नहीं है, पर एडवर्स ओपिनियन में मैं कहता हूँ पूरे एफएस गलत है। एडवर्स ओपिनियन में क्या कहता हूँ, और फिर वो कहता है कि जब की ऑडिट मैटर लिखोगे तो मोहतात रहना, अवेयर रहना, कहीं ऐसा कुछ ना लिख दो कि लगे कि पूरे एफएस गलत है ये सही है, पूरे एफएस गलत है ये सही है। ये मैंने बात बताई हुई है लेक्चर के अंदर। मैं बोलता हूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीम्स लाइक इट इज मोर क्रेडिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। इसमें मुझे कैसे पता लग रहा है उसने ये लाइन लिखी हुई है, देखो
बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो मैंने काम किया, वी कंक्लूडेड, हम कंक्लूड कर रहे हैं, देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अबे भाई तुम ऊपर कह रहे हो ओपिनियन के अंदर कि एडवर्स है, सब गलत है, और यहां पे कह रहे हो कि हम कह रहे हैं कि देयर इज नो, तो क्या ये मैटर मोर क्रेडिबल लग रहा है इन रिलेशन टू ओवरऑल एफएस? यानी हम कह रहे हैं कि एडवर्स ओपिनियन में डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि नो मिसस्टेटमेंट। ये कैसी बात हो गई? पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है? तो देखो, इस सवाल को कराने का सिर्फ एक मकसद था कि आपकी पूरी डेफिनेशन कैम रिवाइज हो गया। ये वाली फिर बता देता हूं, आप अगर लेक्चर खोलेंगे, लेक्चर के आखिर में मैंने बताया हुआ है रिलेशन विथ अदर पैराग्राफ्स। उस मैटर के अंदर मैंने बताया था वेन एवर यू गिव की ऑर्डर्ड मैटर इन केस ऑफ व्हेन यू हैव गिवन एडवर्स ओपिनियन, तो उस केस के अंदर आप जब की ऑर्डर्ड मैटर की ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा कुछ ना लिख दें कि जिससे ये लगे कि पूरे एफएस गलत है और ये सही है। तो आप ऊपर कैसे कह रहे हैं पूरे एफएस गलत है? ऊपर आप क्या लिखते हैं? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, इसके आगे क्या लिखते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट गिव, और आप यहां कह रहे हैं कि वी कंक्लूडेड दैट देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि इसके अलावा बाकी सब सही है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। तो वो तभी तो कहता है कि की ऑर्डर्ड मैटर एडवर्स ओपिनियन आप दें, पर आपके अल्फाज ये सजेस्ट ना करें कि दिस मैटर इज मोर क्रेडिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अंग्रेजी है उसकी, जो मैंने आपको यहां से कनेक्ट कर दी है। तो इस सवाल को बेसिकली डिजाइन करके आपको कराने का एक ही मकसद है कि आपको ये समझ आ जाए कि की ऑडिट मैटर की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है। पहले बताओ, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑल टुगेदर समझ आ गई? इसमें एक और भंड मारा हुआ है इसने, पूरे किस्से कहानी यहां लिख दी है चौसी ने। भाई रेफरेंस देके आगे चलो ना, आप क्या बता रहा है इसमें? इन द कोर्स ऑफ कंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑडिट फॉर द पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर, एफबीआर ने सर्टेन इशू रेज किए। मई के अंदर कंपनी ने ऑर्डर रिसीव किया जिसमें डिमांड की गई थी। भाई ये क्यों लंबी कर रहे हो? आपसे रेफर करो ना। बात समझ आ रही है कि वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स नोट एक्स विच डिस्क्राइब्स द सेल्स टैक्स कंटिजेंसी, आउटकम ऑफ विच इज अनसर्टेन, एंड वी कंसिडर दिस मैटर टू बी अ बिकॉज ऑफ द एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व। कहानी खत्म, आगे बढ़ गया। वो कह रहा है कि मैं इसको की ऑडिट मैटर मान रहा हूं क्योंकि ये मटीरियल है। अब तो भाई मटीरियल तो बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या यहाँ पे मटीरियल चीजों पे काम करते हैं या मोस्ट सिग्निफिकेंट? मोस्ट सिग्निफिकेंट। पहले बताओ सारे बच्चे, लॉजिकली क्या समझ आया कि ये गलतियां आपको बता दी मैंने कि ये नहीं करनी है आपने एग्जाम में? क्लियर है? आज की क्लास में फिर एक सवाल है, कल फिर रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है या फ्रॉड की प्रैक्टिस? रिपोर्ट की प्रैक्टिस, यही सुनना चाह रहा था। अभी तक आप पक्के नहीं हुए। देखो मैं फिर बता दूं, इससे पहले के बैचेस में बाखुदा मैंने इससे कम कराया था, फिर भी गोल्ड मेडल आ गया। तो क्या मेरा तो नहीं है, उसमें बच्चे का ही अमल दखल है, पर वो बेचारा इसमें भी खुश था, तो वाया प्रैक्टिस करा दी, प्रैक्टिस से हो गया। तुम तो उसके 2 टाइम्स आगे जा रहे हो। पर रिक्वेस्ट मेरी है, खुदा के वास्ते ऑडिट पे ध्यान दो। मैं अपनी 100% एफर्ट मार रहा हूँ। ये पेपर एक सिनेरियो बेस्ड पेपर है। कौन कहता है ये रट्टा है? इस पूरे सवाल में कोई रट्टा था? ये प्योर एप्लीकेशन है। आप अप्लाई करें, मैं बैठा हूँ सवाल निकाल के देने के लिए। एप्लीकेशन सही है। आपका ग्रुप पे जिद होनी चाहिए कि सर भाई कुछ दे दें, सवाल दे दें, मुझे असेस करना है। तो बेसिक सवालों को तो जारी रखो ना, ऐसे खतरनाक तो मैं खुद कराऊंगा क्योंकि वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। पर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा आपका दिमाग चलने लगेगा, आप बोलेंगे भाई जो सवाल आता है आने दो। क्लियर है? तो कल क्लास में करेंगे हम सवाल। आज बता देता हूँ, कल क्लास में हम सवाल करेंगे ऐसे जिसमें आपको की ऑडिट मैटर लिखना होगा, पर हम प्रोसीजरल पार्ट हटा देंगे उसमें से, क्योंकि प्रोसीजर हमने अभी किए, वो आ जाएंगे, खाली उसके आगे चिपकाने होंगे बस कि ये काम करता मैं अगर करता तो। क्लियर है? सही है भाई ऑनलाइन वालों? अभी दे रहा हूँ, सही है? मैं बताता हूँ ग्रुप पे, सही है?